अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमीन जाफ़री, आपकी लाइफ कोच। आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ वो आज के दिन के हवाले से ही है, औरतों का आलमी दिन, विमेंस डे। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी आपके साथ शेयर करूँगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी कि आज के दिन के हवाले से मैं कोई बहुत ज़्यादा इस दिन के फेवर में नहीं हूँ और इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ, यानी मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा होता है। इस बारे में मैं ये सोचती हूँ कि औरतों का आलमी दिन क्या मकसद है। यानी औरत कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने साल में एक दिन उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया है। यानी साल के 364 डेज़ हर दिन औरत का है, हर दिन मर्द का है, हर दिन इंसान का है। इंसान में ख़्वाह मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला ने ये दिन, ये महीने, ये साल, ये कायनात, ये चरिंद परिंद इंसानों के लिए बनाए, अपने इंसानों के लिए, अशरफुल मखलूक़ात के लिए, कि हम इसमें रहें, इस दुनिया में, और इस दुनिया की हर शय के साथ लुत्फ़अंदोज़ हों, एक सर्टेन टाइम गुजारें और फिर इस दुनिया से चले जाएं। तो चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, तो ये पूरी कायनात उसके लिए है। अब हम, ये कोई इंसाफ नहीं हुआ कि हम एक दिन अपने लिए या फिर हमारे लिए कोई और इस दिन को स्पेसिफाई कर दे कि भाई बेचारी औरत। तो ये जो बेचारी वाला टैग है, ये अपने ऊपर से हटाना है और अपने आप को इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है और इतना प्रेजेंटेबल होना है कि अपने मुकाम को ख़ुद पहचानना है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें कि औरतों का आलमी दिन, यानी ये थोड़ा सा ये भी एक्सपोज करता है हमारी डिफरेंट एनजीओज़ जो औरतों के हुकूक पर काम कर रही हैं। मैं उनको भी खुदा न खास्ता इस वीडियो में कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं कर रही, मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ। अगर मेरी कोई बहन ये बात सुन रही है और मेरी बात से कोई अगेंस्ट करती है तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से कर देना औरत को कि वो बेचारी है और उसके साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती होती है और वो जो है ना, उसकी कदर व मंजिलत कोई नहीं है, मर्दों ने उसको बड़ा ज़लील और रुस्वा किया है और वो माशरे में इज़्ज़त का उसको वो मुकाम नहीं है, हम उसको ये दिलाएंगे मुकाम, मर्तबा, रुतबा। तो यहाँ पे एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, बड़ी समझने की है कि आपको कौन मकाम और मर्तबा दिला सकता है जब तक एक इंडिविजुअल, चलें औरत की बात कर लें, आज आलमी दिन है औरतों का, एक इंडिविजुअल औरत जब तक खुद अपने अंदर से ये महसूस नहीं करेगी कि उसको मकाम और मर्तबा अपने आप को मनवाना है, ख़ुद मनवाना है, ख़ुद कुछ करना है, अपने आप में मॉडिफिकेशन लानी है, तो किसी भी किस्म की एनजीओ, किसी किस्म की भी तंजीम हो, किसी किस्म की भी कम्युनिटी हो, कोई नारा हो, कोई स्लोगन हो, दुनिया जहान की जो है ना बातें हों, लेकिन वो उसको नहीं चेंज कर सकता, उस औरत के हालात नहीं बदल सकता, उस औरत की पर्सनैलिटी नहीं बदल सकता जो ख़ुद ये ना चाहे कि उसने बदलना है। तो जनाब, सिंपल सी बात है। तो लेकिन फिर भी आज के दिन के हवाले से मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँगी बहैसियत खातून, लेडी एंटरप्रेन्योर, कि औरत को किस तरीके से बाइख्तियार होना चाहिए। और मैं आपके सामने आज वो 10 बातें लेकर आई हूँ, उनको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करूँगी कि इन पर स्टेप बाय स्टेप अमल करके एक औरत, इवन मर्द भी, यानी एक इंसान यानी औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, वो एम्पावरमेंट के सर्किल पर आ सकता है, एम्पावरमेंट की स्टेज पर आ सकता है कि आप अपने अंदर ये 10 बातें पैदा कर लें। अगर तो ये बातें आपके अंदर डेवलप हो गई और आप इस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आप एम्पावर कर जाएंगे, आप सक्सीड हो जाएंगे लाइफ में। हर इंडिविजुअल को ज़िंदगी में क्या चाहिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, उसको कामयाबी चाहिए। औरत को कामयाबी, ज़रूरी नहीं औरत की कामयाबी को आप ऐसे जस्टिफाई करें कि वो मर्द के साथ बाहर निकले, कमाए और लाखों रुपए कमाए, गाड़ी बंगला बनाए और बड़ा हाई फाई उसका प्रोफाइल हो और वो कोई टाइकून टाइप की चीज़ हो। नो, यानी एक औरत घर बैठे भी उसकी कामयाबी ये है कि उसकी लाइफ में
सुकून हो, अमन हो, उसके बच्चे बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी में कामयाब हो, उसका मियाँ उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो, उसके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हो, उसका ईक्यू लेवल जो है ना डेवलप हो, और वो औरत अपने प्रेजेंट से मुतमईन हो, पुरसुकून हो, और उसमें पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का एक एलिमेंट हो, तो वो कामयाब है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या चाहे वो वर्किंग वुमेन हो। आइए चले हम देखते हैं कि वो कौन से 10 तरीके हैं जिसके ऊपर अमल करके हम एम्पावर कर सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं, अपना लोहा मनवा सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, एक औरत बाइख्तियार कैसे बने। नंबर 1 पॉइंट है, लर्न टू से नो, नहीं कहना सीखें। जी मेरी प्यारी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी दोस्तें, ये अगर सुन रही हैं पैगाम और उनको किसी किस्म की ज़िंदगी में मसाइल, कभी इस मसाइल का सामना करना पड़ा हो कि उन्होंने किसी को हाँ कर दी हो, कहीं जाना हो, वहाँ मैनेज नहीं करना हो कर पा रही हो और वहाँ हाँ कर दी हो, और उनकी हाँ के वजह से ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल पेश हो गए हों और उनको उसके वजह से बाकी चीज़ें मैनेज उनकी नहीं हो पा रही हों, तो यहाँ पर ये आर्ट सीखना है कि आपने किस तरीके से नहीं कहना है। यानी ये एक आर्ट है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपने सीखना है कि खुश उसलूबी से आपने किसी बात को कैसे मना करना है और सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी हो जाए, और आपने देखना है कि कहाँ आपने यस करना है, कहाँ आपने नो करना है, इस बात को समझना है, इसका सेंस पैदा करना है अपने अंदर। नंबर 2 पॉइंट है, सेट योर कोर वैल्यूज़, अपने इक़्तिदार तय कीजिए। अपने इक़्तिदार, अपनी तरजीहात को लिख कर रख लें, और लिखने से पहले अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी कर लें। यानी अपने आप से ये 3 सवाल पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आई और मुझे क्या करके इस दुनिया से जाना है। जब इनके जवाब आपको मिल जाएं और सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक आप इस जवाब के साथ मुतमईन हो जाएं, तो फिर आप अपने इक़्तिदार को, अपनी तरजीहात को, कि ज़िंदगी में क्या करना है, उसकी क्या अहमियत है, इनको अपने पास लिख के रख लें। और जो लिख नहीं सकती मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, वो अपने इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लें और ये इसकी प्रैक्टिस करें कि जब वो सोने जा रहे हो, सोने से पहले जब गुनूदगी का आलम होता है, नींद बहुत गालिब होती है, उन कोर वैल्यूज़ को, उन इक़्तिदार, उन पॉइंट्स को जो उनकी ज़िंदगी में अहम है, वो करना चाहती हैं, उनको अपने दिमाग में रखें, दोहराएं और फिर वो सो जाएं। इसी तरह जब सुबह उठें तो फिर वो अपने जहन में उस पॉइंट को रिकॉल करें, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पक्की हो जाएंगी, जहन में फीड हो जाएंगी प्रॉपर, और जब वो फीड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपसे काम करवा लेंगी। और 3rd पॉइंट है, लर्न न्यू स्किल, कोई नई महारत सीखें। ज़िंदगी ऐसे ना गुजारें, ज़िंदगी में कुछ सीखें। ज़िंदगी नाम ही सीखने का है। सारी ज़िंदगी आखिरी सांस तक इंसान वही कामयाब है जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जो ये समझता है कि उसने ज़िंदगी में सब कुछ सीख लिया, कर लिया, अब कुछ नहीं है करने को, अब कुछ नहीं है सीखने को, तो फिर वहाँ पर वो कामयाबी की तरफ अगर वो जा भी रहा है, मिल भी रही है, तो वो नीचे की तरफ उतरने लगता है। और वो जब अक्ले कुल समझता है, 2 ही बातें होती हैं, या तो इंसान समझता है कि उसको सब आता है, या तो फिर वो समझता है उसको कुछ नहीं आता। जो बीच का स्टेज होता है वो उन लोगों का होता है जो कहते हैं कि हम सीख रहे हैं और सीखना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखते रहें, कोई ऐसी महारत, कोई ऐसा हुनर ज़रूर सीखें जो आपको मॉडिफाई करे, अपग्रेड करे और आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चेंजेस लेकर आए। नंबर 4 पॉइंट है, स्पीक अप योरसेल्फ, अपने लिए बोलें। इसमें ये मैं बोलूँगी कि हक़ की बात करें। अपने लिए बोलने से मुराद ये है कि हक़, इंसाफ और सच का साथ दें। और अगर कहीं आपको इस मामले में सरेंडर करने, रिश्ते निभाने में कहीं सरेंडर करने की भी ज़रूरत पड़ती है, खामोश रहने की भी ज़रूरत पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो करें, ज़रूर करें, करना चाहिए, लेकिन उसकी भी परसेंटेज तय करें। जब आप पहले पॉइंट वाला काम करेंगी, अपनी तरजीहात, इक़्तिदार सेट करेंगी, तो ये दूसरा काम आपके लिए आसान हो जाएगा करना, कि आपने बोलना है, अपने लिए बोलना है, अपने आप को कभी भी डिग्रेड नहीं करना, ना करवाना है, ठीक है।
इसी तरह आप एम्पावर कर सकती हैं। और लेकिन कहीं अगर ख़ामोश रहना पड़ जाए तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा कि इसमें अपना EQ डेवलप करें, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करें कि कहाँ बोलना है, कहाँ ख़ामोश रहना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो ज़िंदगी में सीखने से आपको आ जाएंगे और आप इस पर काम करेंगी तो डेफिनेटली एम्पावर भी करेंगी। तो 5th पॉइंट है टेक प्राइड ऑन योर अपीयरेंस। अपनी ज़ाहरी शक्ल पर फ़ख्र करें। अल्लाह ने आपको जैसा भी बनाया है, जो भी बनाया है, सांवला बनाया है, गोरा बनाया है, काला बनाया है, छोटा बनाया है, लंबा बनाया है, जो भी हैं, जैसी भी हैं, आप किसी ना किसी की पसंद हैं और आप इस चीज़ पर फ़ख्र करें और रब का हर हाल में शुक्र करें। 6 पॉइंट है फेस योर फियर्स। अपने खौफ पर काबू पाइए। अगर किसी किस्म का डर, खौफ, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं और ख़ासकर पाकिस्तानी सोसाइटी की थोड़ा सा इनके अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है कि वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं। उनका ब्रॉटअप ऐसा हुआ होता है, नर्सरिंग ऐसी हुई थी कि बचपन से एक बच्ची को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया गया होता है। यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, इससे बात नहीं करो, इससे नहीं मिलो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं करो। तो उस बच्ची के अंदर बचपन से ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि एक तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि मैं कुछ भी अगर करने जा रही हूँ या कर रही हूँ तो ये चीज़, वो एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता और इसके साथ साथ एक डर पैदा हो जाता है पर्सनैलिटी में। तो इस डर पे काबू पाने के लिए उसका सामना करना बहुत ज़रूरी है कि अपना जो डर है इसको फेस करें। नंबर 7 पॉइंट है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी ताकत पर तवज्जो दें। जो आपके हिडन एनर्जी है, जो आपके अंदर एक एलिमेंट है, एक ताकत, एक क़ुव्वत, हौसला अफजाई अंदर से जो एक औरत के निकलती है और वो एक्टिव रहती है, एनर्जेटिक रहती है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। उस चीज़ को समझें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, क्या ख़ासियत है कि आप ज़िंदगी में सक्सीड कर जाएं। इस चीज़ को समझना, और इसका भी कनेक्शन उस बात से इंटरलिंक है जहाँ पर मैंने कहा था कि अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी करनी है आपने। तो आपने जब अपनी सेल्फ़ डिस्कवरी कर ली तो डेफ़िनेटली आपने अपनी हिडन स्ट्रेंथ को भी पहचान लिया, अपनी अंदर छुपी ताकत को भी पहचान लिया। जब आपने अपनी ताकत को पहचान लिया तो उसके ऊपर फोकस हो जाए, उसके ऊपर इन्हिसार करने लगें और उसके तहत ज़िंदगी में काम करने लगें। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रेट योर सक्सेस। अपनी कामयाबियों को मनाएं, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं। कहीं ज़िंदगी में छोटी छोटी इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको डेफिनेटली सेलिब्रेट करें, उनको लाजमी यानी गेट टुगेदर करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, आपके ज़िंदगी में, तो अप्रिशिएट करें। आपके तवस्सुल से अच्छा हो रहा है तो अपने आप को अप्रिशिएट करें। अगर हस्बैंड के तवस्सुल से हो रहा है, भाई से, बहन से, वालदा से, वालिद से, जिसके भी एंड से कोई काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है और कामयाबी मिल रही है, लाइफ अच्छी हो रही है, तो इसको सेलिब्रेट करें, इन बातों को। तो ज़िंदगी का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाएगा और आप इस चीज़ को बहुत यानी इस मूवमेंट को इन्जॉय करेंगे। और इन्जॉय करना अगर नहीं करते, किसी और के कहने पे सेलिब्रेशन कर भी लेते हैं, तो आपने ये एलिमेंट अपने अंदर पैदा करना है कि आपने छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी सक्सेस को, अपनी कामयाबियों को सराहना है और मनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करनी है आपने। जी हाँ, अगर तो आप ऐसा करती हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है, अगर नहीं करते तो ये भी अपने अंदर पैदा करें कि आपने किसी की मदद करनी है और जितना हो सकता है अपने इस्तिताअत में रहते हुए। ज़रूरी नहीं है कि पैसों से मदद करनी है, जिस तरीके से भी आप किसी के लिए कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। बेशक एक प्यारी सी स्माइल करके, अच्छी बात कह के भी आप किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एवरी डे। अपने लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। अब ये सिंपल सी बात है, लेकिन इस बात में सारा राज छुपा हुआ है कि अपने लिए रोज़ाना क्या करें। अपने लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ऐसा करें कि अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग को देखें। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप सुबह उठती हैं और रात में सोती हैं और बीच में सारा दिन यानी बच्चों, खाना, झाड़ू,
पोछा, घर की सफाई, अंदर बाहर, बस आपकी लाइफ यही इसी के गिर्द घूम रही है, तो इस चीज़ को देखें कि इसमें मैं पूरे दिन में अपने लिए 1 घंटा कहाँ निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब उस 1 घंटे पे कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ हों, कोई चीज़ ऐसी हो, अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अगर आप टीवी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ देखें कि आपकी लर्निंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से मॉडिफिकेशन हो रही है, कहाँ से माइंडफुलनेस सीख रही हैं आप, कहाँ से पर्सनल ग्रूमिंग सीख रही हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख रही हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करें और अपनी लाइफ को जो है आप एम्पावर करें। ये वो 10 पॉइंट हैं जिसके ऊपर काम करके ख़वातीन को इसलिए मैं आज हाईलाइट करी हूँ कि विमेंस डे है, वरना कोई भी इंडिविजुअल, ख़्वा मर्द हो या औरत, कामयाब हो सकता है, एम्पावरमेंट उसकी लाइफ में आ सकती है और उसके ज़रिए वो सक्सेस पा सकता है। तो लास्ट में मैं एक शेर आपके साथ शेयर करूँगी जो बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, और जब ये समझ आई कि इसके ऊपर अब काम करना चाहिए तो काम भी करना शुरू किया खुदी पर, कि व्हाट इज़ खुदी, सेल्फ़ अवेयरनेस, क्या चीज़ है वो खुदी, जिसको डिस्कवर करके इंसान बहुत सारी चीज़ों को आसान कर लेता है ज़िंदगी में। तो बहुत गहरा शेर है और इसके अंदर बड़े राज छुपे हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ज़बरदस्त शेर है अल्लामा इकबाल का, और क्या कहते हैं, पूरे वो एक इंस्टीट्यूट थे और उस इंस्टीट्यूट में से हमने बहुत सारी चीज़ें, अगर हम इस चीज़ को पिक कर लें कि हमें सीखना है, समझना है, उस पर काम करना है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। तो खुद ही पर काम करना है, किसी भी आउटसाइड से आके कोई शख्स आपकी ज़िंदगी को नहीं चेंज कर सकता जब तक आप ख़ुद ना चाहें और ख़ुद ये ना समझ लें कि मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है। तो लास्ट में इस उम्मीद के साथ, जैसे कि हर वीडियो में होता है, कि मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप खुश रहेंगे, कामयाब रहेंगे और आबाद रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हैप्पी वुमेंस डे।